भारतीय रेलवे इंजीनियर्स दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर में बना रहे हैं और उस दिशा में आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम और एक उपलब्धि भारतीय रेल के खाते में जुड़ गई है। जब जो हैंगिंग लोहे का आर्च होता है उसको रखने का काम आज पूरा कर लिया गया है और अब थोड़ा सा चिनाब नदी का जो सबसे ऊंचा पुल बन रहा था उस पर अब थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि सबसे जटिल चुनौती लोहे के जो आर्च हैं उनको रखने की थी, जिसको आज सफलतापूर्वक भारतीय रेल के इंजीनियर्स ने कर लिया है। और दुनिया भर के जो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स, उनकी निगाहें इस प्रोजेक्ट के ऊपर में टिकी हुई थी, क्योंकि ये जो चिनाब नदी के ऊपर में जो रेलवे ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और एफिल टावर से भी तकरीबन 35 मीटर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। लंबाई की अगर हम बात करें तो ये चिनाब नदी के ऊपर तकरीबन 1.3 किलोमीटर इस रेलवे ब्रिज की लंबाई है और इसको इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण ब्रिज माना जा रहा था क्योंकि कोई पिलर नहीं देना था उस नदी के बीच में। इसको जो आर्च तकनीक होती है, जो आर्च एक हैंगिंग आर्च तकनीक होती है जिसमें जो लोहे के ब्लॉक्स होते हैं उसको जोड़ा जाता है और उसके बाद में वो एक ऐसा मेहराब की तरीके से ढांचा खड़ा किया जाता है कि वो अपने आप फिर रुक जाता है। आर्च तकनीक क्या है, इसके ऊपर में मैं आपको थोड़ी देर के बाद में उस पर बात करके समझाऊंगा कि आखिर इस तकनीक की अहमियत क्यों है और ये इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों कही जा रही थी। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर में हम आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रेल के ज़रिए पूरे भारत के साथ में जोड़ा जाए। तो 272 किलोमीटर का ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये इस तरीके के पहाड़ पर, घाटियों पर, सुरंग में इस रेल प्रोजेक्ट को ले जाना था। तो इसलिए रेलवे इंजीनियरिंग के लिहाज से ये बहुत ही जटिल एक काम था। तो इसी के चलते इसमें तमाम सारी अड़चनें भी आईं। 2002 में इसकी नींव रखी गई इस प्रोजेक्ट की, फिर 2004 में इसका काम शुरू हुआ। 2008 में ये कहकर इसका काम रोक दिया गया कि चूँकि ये सिस्मिक जोन 5 में पड़ता था तो इसी के चलते सुरक्षा का हवाला देकर इसके काम को रोक दिया गया। फिर 2010 में इसके काम को फिर से शुरू किया गया। अब जब शुरू किया गया तो 272 किलोमीटर की लाइन में लगभग 161 किलोमीटर की लाइन जो है रेलवे लाइन, वो उसका काम पूरा हो चुका है और 111 किलोमीटर का जो काम है, जो कटरा से बनिहाल का रेलवे मार्ग है और जिस पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो चिनाब नदी के ऊपर में पुल बन रहा है वो उसी रेल मार्ग पर बन रहा है। तो इसमें तकरीबन 87 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है वो पहाड़ के अंदर से यानी सुरंग से गुजरेंगी। तमाम सारे तो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो सुरंग के अंदर ही होंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय रेल के जो इंजीनियर्स हैं उनको किस तरीके की चुनौती का सामना इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितने जोखिम उठाने पड़े होंगे। और इसमें लागत भी इसकी काफ़ी बड़ी है, 27,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसका जो डिज़ाइन है ये जर्मनी में तैयार किया गया और ये जो चिनाब का जो पुल बन रहा है इस पर तमाम सारे इफ एंड बट्स लगे, तमाम सारे जो है सुरक्षा का हवाला दिया गया और इसी के वजह से जर्मनी में इसका डिज़ाइन तैयार किया गया। ब्रिटेन में फिर इसके सुरक्षा संबंधी जो है तकनीक हैं उसको टेस्ट किया गया और इसके बाद में भारत के इंजीनियर्स ने इसको चिनाब नदी के ऊपर में बनाया। ये जो आर्च तकनीक है ये 2000 साल पुरानी तकनीक है और रोमन्स के वक्त ये आर्च तकनीक उन्होंने ईजाद किया था इसको। और एक मेहराब, पहले वो पत्थर काट कर एक मेहराब की तरीके से उसको जोड़ते और फिर एक जो है एक विशाल पत्थर से उसको कनेक्ट कर देते, तो वो बिना कोई सहारे के वो आर्च पर वो रुक जाता। तो इसी को पहले पत्थर से आर्च तकनीक का विकास हुआ, फिर स्टील पर, लोहे पर ये जो आर्च तकनीक के ज़रिए पुल बनाने का काम है ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर
किया गया भारत में, और यही वजह है कि दुनिया भर में इस पुल को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और इसकी तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंजीनियर्स के लिए चुनौती भरा काम था, एक बहुत ही जटिल तकनीक है। क्योंकि ये जो चिनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंचा जो पुल बन रहा था, उस पर जो हवा का दबाव है वो भी ज़्यादा रहता है, तो इसी के चलते इसको सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी परखा गया है। यानी 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो ये इस पुल के लिए कोई ख़तरे वाली बात नहीं होगी। जहाँ तक बात है, चूँकि ये जो पुल जहाँ पर बना हुआ है वो सिस्मिक जोन 5 में है, तो इसके चलते अगर रिएक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता का कोई भूकंप आता है तब भी ये पुल जो है वो उसको झेल लेगा। और इस पुल पर तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं, तो वो बिल्कुल इस पुल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और इसमें एक खासियत और है, चूँकि जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो आतंकवाद प्रभावित है, तो इसके चलते इसको जो है वो विस्फोटक के वजह से इस पुल को कोई नुकसान न पहुँचे, तो इसका भी बहुत ध्यान रखा गया है। और इसमें तमाम सारे सेंसर लगाए गए हैं और इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि अगर कोई ऐसा धमाका होता है तो इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो इन सारे तकनीक के लिहाज से, एक सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से इस पुल को बहुत ही ख़ास माना जा रहा है। और ये जो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला का जो रेल मार्ग है, ये पूरी तरीके से जो रेल मार्ग है वो अब 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोग रेल के ज़रिए पूरे भारत के साथ में जुड़ जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर का जो विकास है उसमें और तेज़ी आने की भी संभावना है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।